आउट पैकेज लेने। देखिए ये वर्ल्ड बैंक पे नहीं जा सकते हैं, आईएमएफ पे ही जा सकते हैं। दोनों में पहले अंतर समझिए। वर्ल्ड बैंक जो है, इसका एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, सोचा वर्ल्ड बैंक का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड, आईबीआरडी, ये इसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड बैंक का। तो वर्ल्ड बैंक जब भी लोन देती है तो ये अच्छे लोगों को लोन देती है, बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए लॉन्ग टाइम में लोन देती है, 30 साल के लिए, 40 साल के लिए, 50 साल के लिए लोन देती है, और बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए लॉन्ग टाइम में लोन देती है। लेकिन आईएमएफ जो है वो शॉर्ट टाइम में लोन देती है, और ये इमरजेंसी में लोन देती है। जैसे मान के चलिए आप अपना बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, आपकी 2 फैक्ट्री 4 फैक्ट्री, आप एक और लगाना चाहते हैं, तो इस सब कंडीशन में आपको वर्ल्ड बैंक लोन देगा। पता चला आप अच्छे खासे सैलरी थी, ठीक ठाक है, घर में 2-4 आदमी का एक्सीडेंट हो गया, अचानक 5 लाख का जरूरत है, तो वर्ल्ड बैंक कहेगा ये इमरजेंसी, आप दुख बीमा विपत दिनाए खजुवट हमारे पास नहीं, निकले यहाँ आईएमएफ के पास जाओ। इमरजेंसी में पैसा देता है आईएमएफ। अब जैसे मान के चलिए इमरजेंसी में आईएमएफ, आप ही है बीमार पड़ गए, अब आपकी इमरजेंसी में डॉक्टर आएगा, तो डॉक्टर सबसे पहले क्या कहेगा? कहेगा कि आपका खाना पीना बंद, हमरे हिसाब से खाइएगा, हमरे हिसाब से टहलिएगा, हमरे हिसाब से सोना है, हमरे हिसाब से उठना है। तो डॉक्टर के पास गए तो अपना नियम कानून लगा देगा। बस यही होता है। वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेंगे तो वर्ल्ड बैंक इंटरफेयर नहीं करता है, बहुत कम दाम पे लोन देता है आपको, बहुत ही लो इंटरेस्ट रेट पे। लेकिन आईएमएफ से जैसे आप लोन लेते हैं, तो आईएमएफ जो होती है ये क्या करता है, लोन देता है बहुत हाई प्राइस पे, और पूरी इकोनॉमी को अपने कंट्रोल में ले लेता है। पता है कि देश श्रीलंका आपका, हम जैसे कहेंगे आपको उस पैसे को इन्वेस्ट करना, जैसे जैसे वो कहेगा उसी हिसाब से करना पड़ेगा। इसी को कहते हैं बेल आउट। बेल आउट में क्या होता है, बेल आउट पैकेज में आपको लोन तो दिया जाता है, लेकिन आप अपनी सोवरेनिटी, अपनी संप्रभुता खो देते हैं, फिर आपको उसके इशारों पे चलना पड़ता है। ऐसी नौबत भारत पे भी आई थी 1991 में। हम लोगों ने भी बेल आउट पैकेज लाए थे, मतलब हम लोग कर्जा लेके आए थे, बैंक ऑफ इंग्लैंड से भी लाए थे, आईएमएफ से भी लेके आए थे। 1991 के बाद हमारे पास केवल 15 दिन के पैसे बचे थे। श्रीलंका की से भी बुरी स्थिति आई थी, पूरी दुनिया देख रही थी कि भारत बर्बाद होगा। तो पीवी नरसिंहा राव और मनमोहन सिंह, उस समय नरसिंहा राव प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री हुआ करते थे। तो आईएमएफ ने एक शर्त पे दिया था, कहा था कि आप भारत में विदेशी कंपनियों को आने नहीं देते हैं और प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा नहीं देते हैं, केवल सरकारी कंपनी रहती है। हम एक ही शर्त पे आपको पैसा देंगे। बेल आउट में पहले पता है, बेल आउट का मतलब ये होता है, शर्त रखेगा अपना नियम कि आप प्राइवेट कंपनी को भी आने दीजिए, सरकार और विदेशी कंपनियों को भी आने दीजिए, और दोनों को छूट दीजिए। यानी प्राइवेटलाइजेशन कीजिए और लिबरलाइजेशन कीजिए और ग्लोबलाइजेशन कीजिए, एलपीजी कीजिए 1991 में। मतलब प्राइवेट को भी दीजिए और विदेशी को भी दीजिए, दोनों के साथ लिबरल रहिए, सरकारी, प्राइवेट और विदेशी कंपनियों में भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो उस समय हम लोगों ने स्वीकारा था। तब भारत में आई थी विदेशी कंपनी भी, तो विदेशी कंपनियों ने टाई अप भी किया था। भारत की हीरो कंपनी से टाई अप किया था होंडा ने, तो होंडा, हीरो, होंडा दोनों मिलके बनाने लगे सब, हीरो होंडा, बाद में अलग हो गए सब यहाँ। तो वो बहुत अच्छा समय था हमारे लिए।